हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से किसानों के मुद्दे पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने संगठन को लेकर भी चर्चा की। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज करनाल के असंध में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत से पहले बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महापंचायत को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। करनाल में आज होने जा रही महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडूनी, पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल समेत कई किसान नेता किसानों को संबोधित करेंगे। करनाल महापंचायत में हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना है। किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। महापंचायत को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से किसान नेता कई गांवों में जाकर महापंचायत कर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 120 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में चक्का जाम का आह्वान किया। यमुनानगर में भी 26 मार्च के चक्का जाम को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक अहम बैठक की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अब आम जनता का भी समर्थन जुटाने में लगे हैं। बुधवार को सिरसा के लाल बत्ती चौक पर दर्जन भर युवक हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान लोगों से समर्थन जुटाने की भी कोशिश की गई। किसान कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमें सभी का समर्थन मिले। चौराहे पर खड़े किसानों ने कहा कि जो सपोर्ट कर रहे हैं अपने वाहन का हॉर्न बजाकर समर्थन दें। किसानों का कहना है कि हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते और हम ऐसे ही अलग अलग चौक पर प्रदर्शन करेंगे। किसान आंदोलन के बीच गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंडी में व्यवस्था और फसल के रखरखाव, उसकी खरीद, उठान, लदान जैसे तमाम चीजों को लेकर पुख्ता प्रबंध किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस साल करीब 7.5 लाख टन गेहूं खरीद किए जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फतेहाबाद के डीसी नरहरि सिंह बांगड़ ने मीडिया से कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गेहूं खरीद को लेकर ज्यादातर तैयारियां हो चुकी हैं, बाकी जल्द पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस साल गेहूं की खरीद को लेकर कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनकी पालना करनी होगी। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू होती दिख रही है। बीते 24 घंटे में देश में 50,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज हुए। करीब 5 महीने के बाद देश में एक दिन में 50,000 से ज्यादा कोरोना केस का आंकड़ा पार हुआ। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 53,364 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए। 250 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल 23 अक्टूबर को देश में 50,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। तब एक दिन में 54,350 मामले सामने आए थे। कोरोना वायरस की इस बढ़ती रफ्तार के चलते देश में एक बार फिर एक्टिव केस 4 लाख के करीब पहुंच गए, जबकि देश में कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 1,60,000 के आंकड़े को पार कर गई है। सबसे भयावह स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, जहां बीते दिन 31,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए मामले अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो रहा है। बीते 24 घंटे में 981 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 186, अंबाला में 146 नए केस सामने आए हैं। करनाल में कोरोना के 126 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 95 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 76 और यमुनानगर में 73 नए केस सामने आए।
प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 6 लोगों ने दम तोड़ा। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3,110 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना के कुल 2,82,569 केस अब तक सामने आ चुके हैं। एक दिन में 379 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक 2,72,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। फतेहाबाद में कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। विशेषकर शिक्षण संस्थानों में बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने जिला प्रशासन को परेशानी में डाल दिया। स्कूलों में कोरोना मामलों के रोकथाम के लिए डीसी फतेहाबाद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। फतेहाबाद में हुई इस बैठक में डीसी ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि शिक्षण संस्थानों में जाकर चेक करें कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन हो भी रहा है कि नहीं। इसके लिए उन्होंने 30 अलग अलग टीमें बनाई। ये टीमें जिले भर के शहरी और ग्रामीण शिक्षण संस्थानों में जाकर चेकिंग करेंगी। बच्चों के साथ साथ शिक्षण संस्थान के संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए प्रेरित करेंगी। डीसी ने मीडिया से कहा कि चिंता जाहिर है कि जिले में बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय है, खासकर स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों में। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच होली के त्यौहार की तैयारी अभी जोरों पर है, लेकिन इस बार भी कोविड-19 का संक्रमण होली त्यौहार के रंग को फीका कर रहा है। पानीपत में होली के दौरान कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। इसके साथ ही बाजारों में भीड़ भाड़ न करने और होली के दौरान संक्रमण को कम करने के लिए लोगों को निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान सोनीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल ने बताया कि कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क है और लोगों को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक बार फिर कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में सार्वजनिक होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद दुकानदारों की एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। फतेहाबाद की जिला उपायुक्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले से ही एहतियात बरती जा रही थी, लेकिन आगामी त्योहार के सीजन को देखते हुए सख्ती की जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी अभी लगाई गई है, जो स्थिति पर नजर रखेंगे और कहीं कोई कोताही न बरती गई वहां सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कोरोना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय के आदेश पर अंबाला पुलिस ने जांच तेज कर दी है, सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अंबाला की कपड़ा मार्केट में मास्क और सड़क पर नो पार्किंग की जगह लगे वाहनों का चालान काटने के समय पुलिस को स्थानीय दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा, जहां दुकानदार पुलिस पर भेदभाव और जबरदस्ती चालान काटने के आरोप लगाते नजर आए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले काफी दिनों से अभियान के तहत मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। पानीपत के गांव चंदौली में देर रात बदमाशों ने मजदूर के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश मजदूर के पास मौजूद पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो गए। इस दौरान जब एक मजदूर ने उनका विरोध किया तो बाकी मजदूरों में भी हिम्मत आ गई, वो भी विरोध करने लगे, जिससे बदमाश घबरा गए और अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। फरीदाबाद के बापू नगर में सड़कों पर सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों के सामने सीवर के गंदे पानी ने स्कूली बच्चों का भी आना जाना दूभर कर दिया। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ध्यान नहीं देता। लोग कह रहे हैं कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं। बापू नगर के मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उनके बच्चे इस गंदगी से निकलकर स्कूल पहुंचते हैं। कई दफा शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में देर रात इमरजेंसी सर्विस पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। दरअसल झाड़सा गांव में दो गुटों में हुए झगड़े के बाद इलाज कराने आए युवक ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। युवक ने इलाज से असंतुष्ट होकर डॉक्टर और स्टाफ के साथ गाली गलौज और मारपीट की।
मारपीट के दौरान आरोपी युवक का दोस्त भी डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक शराब के नशे में था, जिसके बाद उसने डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। फिलहाल नागरिक अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी। फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस मामले में 3 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया। इनकी सजा पर बहस शुक्रवार यानी 26 मार्च को होगी। वहीं अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है। इस मामले में तौसीफ को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि रेहान वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद था। अजरुद्दीन पर हथियार देने का आरोप था, जो साबित नहीं हो पाया। 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर के कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें 2 बचाव पक्ष की तरफ से थे। 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था। इस मामले में 3 चश्मदीद गवाह भी थे और सीसीटीवी फुटेज भी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नया चेयरमैन मिल गया। भोपाल सिंह को आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया। नई जिम्मेदारी मिली। सीएम मनोहर लाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिंह के अलावा आयोग के 4 और सदस्यों को शपथ दिलाई गई। भोपाल सिंह के साथ जिन सदस्यों को शपथ दिलाई गई, उनमें विकास दहिया, सचिन जैन, सत्यवान शेरा, विजय कुमार शामिल हैं। कंवलजीत सैनी को अभी एनओसी नहीं मिला। केंद्र में सरकारी नौकरी। चौकीदादरी के अग्रसेन धर्मशाला में कांग्रेस की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पर्यवेक्षकों ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। बैठक में पर्यवेक्षक जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्तियों के लिए मीटिंग लेने पहुंचे। मीटिंग के दौरान कोविड-19 के नियमों के जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी गठन की रायशुमारी करने के लिए पर्यवेक्षक पंकज शर्मा और सह प्रभारी जगदीश खेदड़ चौकीदादरी में पहुंचे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों ने आम लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। सरकार की ओर से लगातार लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके कालावाली थाने में सरकारी आदेश नदारद नजर आ रहे हैं। यहां थाने में मौजूद पुलिसकर्मी बगैर मास्क के ही देखे जा सकते हैं। नियमों की अनदेखी से दूर ये पुलिसकर्मी अपने काम को तो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें ना तो सरकार के आदेशों की चिंता है, ना ही कोविड-19 के संक्रमण का डर। मास्क के बारे में पूछे जाने पर कई दलीलें देते नजर आए। अंबाला में कोरोना केस बढ़ने के चलते प्रशासन अलर्ट है। सरकार के आदेशानुसार प्रशासन बिना मास्क वाले लोगों का चालान काट रहा है। पुलिस प्रशासन और निगम के अधिकारी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चालान भी काटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सदर बाजार में बिना मास्क वाले लोगों के चालान किए गए। पुलिस अधिकारी राम कुमार ने बताया कि सरकार के सख्त आदेश है कि कोई भी बिना मास्क के बाहर ना निकले। जो निकलेगा उनके चालान होंगे। लोगों को ऐसे ही जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यातायात थाना पुलिस का जागरूकता अभियान जारी है। हिसार रोड पर मौजूद ऑटो रिक्शा बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। इस दौरान सभी को मास्क पहनने की हिदायत दी गई। भीड़ को देखते हुए चालकों को निर्देश दिए गए कि वह सवारियों को बैठाने के लिए बस स्टैंड के मुख्य गेट से दूर रहें या पार्किंग में जाकर सवारियों को बिठाएं। इससे बाजार में जाम की स्थिति नहीं बनेगी। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि लगातार अभियान जारी है। अब उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, चालान किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हर सप्ताह के सोमवार और मंगलवार को मेगा ड्राइव शुरू करने की योजना बनाई, ताकि हर लाभार्थी का टीकाकरण सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कोविड-19 की स्थिति पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में दी। फतेहाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। बुधवार को पुलिस विभाग ने लघु सचिवालय परिसर में मास्क न पहनकर आने वालों के चालान किए। ट्रैफिक पुलिस ने एक टीम बनाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया। जो भी वाहन चालक बिना मास्क पहने लघु सचिवालय में आए, उनका वहीं मौके पर ही चालान किया गया। ट्रैफिक पुलिस के कार्यकारी प्रभारी विक्रम ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले देखकर यह कदम उठाया गया।
सोनीपत में रोहतक रोड पर मौजूद रेलवे ओवरब्रिज पर बड़ी लापरवाही दिखी। 5 फीट नीचे आरओबी धंस गया, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं। इस लापरवाही के कारण यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 3 साल पहले 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इस ओवरब्रिज की मरम्मत की गई थी, लेकिन अब अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि ओवरब्रिज के नीचे भारी संख्या में चूहे हैं, जिनके कारण आरओबी नीचे धंस गया, यानी आरओबी को चूहों ने गिरा दिया। सिरसा में बिजली उपभोक्ताओं के साथ लाखों रुपए के साइबर ठगी होने का मामला सामने आया। दरअसल दिल्ली के एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हैक कर फ्रॉड किया गया था। 19 नवंबर 2020 को शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने 23 नवंबर 2020 को मामला दर्ज किया था। बैंक अकाउंट हैक कर किया गया था यह फ्रॉड। जांच के लिए दिल्ली पुलिस सिरसा के शहर पुलिस थाना में पहुंची और जिन लोगों के अकाउंट से पेमेंट की गई थी उनसे पूछताछ की गई। पुलिस से जांच के दौरान सिरसा के 7 और फतेहाबाद के एक व्यक्ति का नाम सामने आया। फिलहाल पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। मीटिंग के बाद पर्यवेक्षक अजीत सिंह फोगाट ने बताया कि मीटिंग में पार्टी कार्यकर्ता से चर्चा की गई। इसमें कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए जिला और ब्लॉक प्रधानों के बारे में सुझाव लिए गए। होली के मौके पर भी कोरोना का खतरा बरकरार है। ऐसे में दुकानदार बेहद परेशान हैं। दुकानदारी फीकी हो गई है। मरीजों की संख्या में इजाफा होने से ग्राहक घट गए हैं। बल्लभगढ़ में दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी है। दुकानदार कह रहे हैं कि इस बार काफी नए तरीके के सामान आए, लेकिन लोग खरीदने आएंगे कि नहीं पता नहीं है। होली के त्योहार को देखते हुए बाजार से रौनक गायब है। बाजारों में कोरोना का असर साफ दिख रहा है। वहीं कैथल के बाजारों में होली का सामान ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। दुकानदार कह रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं लोग, इसलिए बाजार में होली का सामान ज्यादा बिकने की उम्मीद नहीं है। फरीदाबाद में महिला आईएएस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ रहा है। सियासत भी तेज हो चली है। मामले की निंदा करते हुए कांग्रेस ने सरकार पर वार किया। महिला आईएएस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ के मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को हटाने और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की। करण दलाल ने कहा कि एक महिला आईएएस अधिकारी का अपमान नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर करारा तमाचा है। दलाल ने आरोप लगाया कि प्रशासन अपनी ड्यूटी छोड़ मात्र किसानों की जानकारी एकत्रित करने में लगे हैं। फाइजर बायोएनटेक के कोरोना टीके का इस्तेमाल पैकेजिंग में गड़बड़ी के आधार पर हांगकांग में रोक लगा दी गई। हांगकांग में टीके का वितरण कर रही कंपनी फोसुन फार्मा ने टीके के एक बैच की शीशियों के ढक्कन में गड़बड़ी पाई। विश्व में जहां संक्रमितों की संख्या 12.49 करोड़ के पार, वहीं मृतक की संख्या भी 27,48,000 से ज्यादा हो गई। इस बीच ब्राजील में पहली बार एक दिन के भीतर कोविड-19 से 3,251 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। फेसबुक ने कहा कि उसने चीन में हैकर्स की ओर से उस देश के बाहर रहने वाले उड़गड़ अल्पसंख्यक के समर्थकों और पत्रकारों की जासूसी करने के प्रयासों को बाधित किया है। सोशल नेटवर्क के मुताबिक चीनी हैकर्स के एक समूह ने उड़गड़ समुदाय के सैकड़ों कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विदेश में रह रहे असंतुष्टों को निशाना बनाया, जो उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण कोड में फंसे वेबसाइट लिंक पर क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय दवा निर्माता कंपनी को रिकॉर्ड छिपाने और नष्ट करने का दोषी मानते हुए $5 करोड़ का जुर्माना लगाया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई। वीरवार को डीजल 20, पेट्रोल 21 पैसे सस्ता हुआ। सीबीआई ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का भंडाफोड़ कर दिया। साथ ही इस मामले में आर्थिक संकट से घिरी डीएचएफएल के प्रमोटरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। देश में कोऑपरेटिव विकास के लिए डेवलपमेंट फोरम का गठन हुआ, जिसकी बागडोर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को सौंपी गई है। वित्त विधेयक के मुताबिक अगर आयकर विभाग किसी व्यक्ति से आयकर कानून के तहत आधार नंबर मांगता है तो निर्धारित समय में ही नंबर देना होगा, नहीं तो जुर्माना देना पड़ेगा। सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। राजधानी में सोने के दाम 149 रुपए प्रति 10 ग्राम घटे।